तो अभी हमें देखना है कि ट्रैकिंग डेटा सॉल्व कैसे किया जाता है। ट्रैकिंग डेटा को सॉल्व करने के लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाओगे, सॉरी नॉट इन सेटिंग्स, ऑटो ट्रैक्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमें कुछ रेड कलर के पॉइंट्स मिले हैं जो कि रिजेक्टेड पॉइंट्स है, वो ट्रैक प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो उन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डिलीट रिजेक्टेड पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो डिलीट कर देगा और ट्रैक का जो वैल्यू है देखो 1 पॉइंट से नीचे आया है, 0.88 था 0.87 हो चुका है। अगर हमें और थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम करनी है तो हम एरर मैक्स को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि कितना मतलब जो डेटा है वो प्रॉपरली ट्रैक नहीं हुआ है। अगर आप कर्सर को इसके अंदर रखते हो और F प्रेस करते हो तो इसको फिट कर देता है ये, ओके, ट्रैकिंग डेटा को भी। तो F प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल के साथ एरर मैक्स एंड मैक्स एरर इन दोनों को ही सिलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इनकी ट्रैकिंग की जो वैल्यू है ये नीचे ला सकता है। तो यहाँ पे नीचे एक आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्स एरर की वैल्यू जैसे ही मैं नीचे करता हूँ आपको दिखेगा ये जितने भी यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं ये सारे रिजेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे ज़्यादा, मैक्सिमम। ओके, तो मैंने काफ़ी नीचे लाया है इसको वैल्यू को, और अभी मैं फिर से एक बार डिलीट रिजेक्टेड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सारे पॉइंट्स जितने भी रिजेक्टेड है वो सारे डिलीट हो जाए। डिलीट हो चुके, नीचे भी आ गया है। एरर का वैल्यू भी आप देख सकते हो 0.61, बहुत ही कम है। फिर से हम फिट करेंगे F प्रेस करके और थोड़ा सा नीचे लाने का ट्राई करेंगे इसको, और ये वाले पॉइंट्स भी ये डिलीट कर देगा, तो इनको भी हम डिलीट करेंगे, डिलीट रिजेक्टेड। और कम वैल्यू मिल रहा है हमें। फिर से डिलीट रिजेक्टेड करेंगे, यस 0.49, तो बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली है 0.49। और ये जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट है ना इनके ऊपर भी ट्रैक हो पाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत कम पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर ट्रैकिंग डेटा को चेक करना है तो फिर से हम प्ले करके एक बार देख लेते हैं किस तरह से ट्रैक हो रहा है। ओके, तो ट्रैकिंग डेटा हमें अच्छे से मिल गया है। अभी सिर्फ हमें इसको चेक करना है एक बार। अगर आप टैब प्रेस करते हो यहाँ पे, टैब प्रेस करने के बाद भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इस तरह से एक पॉइंट क्लाउड का डेटा है। ओके, ये पॉइंट क्लाउड का डेटा प्रॉपर नहीं है। अगर आप चेक करोगे ये सभी पॉइंट्स कहाँ पे चले गए हैं, नीचे की तरफ, जो ग्रिड के ऊपर होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप इसको ब्लेंडर या फिर माया में लेके जाते हो तो ये वाले मतलब अभी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि माया में कैसे इसका सीन सेटअप करते हैं। पर अगर आप कोई भी XYZ 3D सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो तो पॉइंट क्लाउड का जो डेटा है, जो ग्राउंड सरफेस का डेटा है, वो कहाँ पे होना चाहिए, ग्रिड के ऊपर। तो इसको ग्रिड पे लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है वो पॉइंट प्रॉपर सरफेस के ऊपर है। तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस पॉइंट पे। राइट क्लिक करने के बाद उसको बोलना है कि ये ग्राउंड प्लेन है। ओके, ग्राउंड प्लेन के ऊपर सेट एज सिलेक्टेड, इसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद फिर से टैब प्रेस करोगे। अभी दिख रहा है आपको ये ऊपर आया है, नो नहीं आया है। तो एक काम करेंगे, फिर से टैब प्रेस कर लेते हैं, सेट ओरिजिन, यस अभी आ चुका है ओरिजिन करने पे। ओके, तो सेट एज ओरिजिन कर देना है। जैसे ही आप ओरिजिन करते हो ना तो वो उस पॉइंट को प्रॉपर ग्रिड के यहाँ पे लेके आ जाएगा इस तरह से। ओके, क्लियर था ये कैसे करना था? फिर से एक बार बता देता हूँ। पॉइंट को सिलेक्ट करना था राइट क्लिक करके ग्राउंड प्लेन में और सेट एज ओरिजिन। ओके, ओरिजिन जैसे ही आप करते हो उसको तो ये पॉइंट को मिडल ऑफ द ग्रिड लेके आ जाता है।
ओके, और मिडल ऑफ द ग्रिड लेके आएगा ना, तो इस तरह से समझ में आ जाता है कि सारे पॉइंट्स जो है इसके वो प्रॉपर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी प्लेस करोगे, क्यूब, स्फीयर, तो वो प्रॉपरली ट्रैक कर पाएगा अभी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रख देना है। उसके बाद समझ लो यहाँ पे आप बाइक प्लेस कर रहे हो, कार प्लेस कर रहे हो, या फिर कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट, ड्रोन ऑब्जेक्ट है आपके पास, या फिर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया, तो उसका मेजरमेंट आपको मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर समझ लो यहाँ पे बाइक रख रहे हो या कार रख रहे हो, तो आपको 2 पॉइंट्स को कोई भी सिलेक्ट करना है और उसका मेजरमेंट देना है कि इतना मेजरमेंट हो सकता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा सीन। सीन के अंदर ऐड स्केल डिस्टेंस, इनका स्केल कितना हो सकता है दोनों पॉइंट्स का। जैसे ही आप डिस्टेंस मेजर करोगे इसके अंदर, यहाँ पे आपको एक सीन ऑब्जेक्ट मिलेगा ऑप्शन। सीन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिलता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर आप दे सकते हो इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे 4.5 की वैल्यू देता हूँ। 4.5 मीटर्स मीन्स यहाँ पे अगर कार का यूनिट्स अगर मैं चेक करूँ तो 4.5 मीटर्स, 4.5 मीटर्स की कार रह सकती है अप्रॉक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इतना यहाँ पे मेजरमेंट दिया है इसको। ओके, तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर सकता है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के बाद अभी हमें फिर से जाना है कैमरा ट्रैक में और इसके डेटा को एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसके डेटा को किस तरह से एक्सपोर्ट करके हम माया में लेके जाते हैं।